हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 25 है। इससे पहले का सभी टेस्ट आपको कराया जा चुका है, जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यह क्वेश्चन ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? सीर। हल को सीर नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? अशोक मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? कुल 5 प्रांतों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड ब्लेजली द्वारा नहीं किया गया था? पेशवा के साथ बेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सहायक संधि की नीति को अपनाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन ए। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इमी इमाम, यह तीनों इस कमेटी का सदस्य था, लेकिन एनी बेसेंट नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? बीबीएन डेरोजियो को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? मांडले में, ऑप्शन डी मांडले। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, यह तीनों एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन महानदी यह डेल्टा बनाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए चंबल नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? लैगून कौन नहीं है? पेरियार झील। बाकी चिल्का, पुलिकट और अष्टमुड़ी झील लैगून झील है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सर्वाधिक घनत्व शुक्र ग्रह का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? आर्कटिक सागर से,
चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? कौन सा है? ऑप्शन डी कियालू ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? अपकेंद्रीय बल कहाँ सर्वाधिक होगी? जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। विषुवत रेखा पे, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1990 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 40%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? दूसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पथ कर तथा विद्युत कर किस सूची का विषय है? यह दोनों राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति को। अच्छा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होता है जो लोकसभा से आता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृति प्रदान की गई? 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया उद्देशिका? अमेरिका से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, सही। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यह कथन गलत है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, सही। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/5 बहुमत से पारित हो, सही। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? GV राव समिति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 65वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, मलयालम और संस्कृत तीनों शास्त्रीय भाषा है, लेकिन बंगला नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन कौन नहीं आता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, यह नहीं आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह भी नहीं आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह भी आता है। मतलब 1 और 2 नहीं आता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन
कौन करता है? कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तारापुर परमाणु स्टेशन यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव निर्माण पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1957 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। ऑप्शन ए भर्तृहरि। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 45 नंबर क्वेश्चन है, नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? पाकिस्तान को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास यह तीनों छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मुकुर्थी छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? कागज, सब्जी और फल यह तीनों जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1981 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोनारा 64 किस फसल का प्रमुख किस्म है? गेहूं का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्नायु। ऑप्शन बी स्नायु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? शरीर का वजन। ऑप्शन सी शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या दूषित होता है? इस छिड़काव से वायु, मृदा एवं जल तीनों प्रदूषित हो जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए साल्मोनेला कुष्ठ गलत, प्लाज्मोडियम मलेरिया सही, बैसिलस पेस्टिस प्लेग सही, विब्रियो कोलेरा हैजा सही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अंडा देने वाली स्तनधारी है? कौन सा है स्तनधारी जो अंडा देती है? एकिडना। ऑप्शन ए एकिडना। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? अर्धसूत्री। ऑप्शन बी अर्धसूत्री। अगला प्रश्न, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ऑप्शन ए सीधा। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में
किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सायनता होती है किसकी? शहद की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 18, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? ऑप्शन सी, अधातु, जैसे कि पानी। यह ठोस में भी, बर्फ के रूप में भी रहता है, पानी के लिक्विड के रूप में भी रहता है और गैस वेपर के रूप में भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, यह तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन डी NH2 का हल टू CO, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नायलॉन बनाई जाती है किससे? पॉलीएमाइड से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि का चाल निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य के बराबर होता है, कुछ होता ही नहीं है। ऑप्शन बी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सही बात, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, सही। देखिए, तो चाल के बारे में पूछा तो चाल, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर किसका रूपांतरण किसमें करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड और एम्पियर, यह तीनों मूल मात्रक है, लेकिन ओम नहीं है, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना करोड़ रुपया? 7,06,845 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना की शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, यह तीनों RPF के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? कदमत समुद्री तट को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन सी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सही। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, सही। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सही। राज्य सचिव कौन है अभी? संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? 51.91%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 106 लोगों को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? सोरारायपोटू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, इंदौर में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? उड़ीसा की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान, ऑप्शन बी, बिमल जालान। अगला प्रश्न देखिए, फैम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? कर्नाटका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, आप लोग लाइक कर दीजिए। 96 का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 97 का डी, 98 बी, 99 ए, 100 सी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।